वेलकम बैक। हम आइसोमेरिज्म का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रिलेटेड आइसोमेरिज्म का डिस्कशन शुरू था। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, तो MA टेकन टवाइज MA टेकन टवाइज B2 टाइप के जो कंपाउंड्स है दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो रहेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने ये पॉइंट बोले थे कि जिनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट देखना है ध्यान से। दिस इज M सेंट्रल मेटल। इसको आपको एक सबसे पहले तो स्क्वायर बेस बनाना पड़ेगा। ऊपर एक और नीचे एक आपको लिगेंड का पोजीशन बताना है। जब MA टेकन टवाइस B2 काइंड का कंपाउंड हमारे पास में आएगा तो इसके आइसोमर्स इजो ट्रांस कैसे बनेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला जो लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसकी क्वांटिटी कम है, वो B2 है। A टेकन टवाइस जो है इसको हम स्मॉलर कंसिडर नहीं कर सकते। ये A टेकन टवाइस एक बाइडेंटेड लिगेंड है। A इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। A एंड A जो है इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड टेकन टवाइस। तो स्मॉलर वर्जन में हम B वाले को कंसिडर करेंगे। जब आपका स्मॉलर वर्जन वाला जो लिगेंड है, मतलब लिगेंड जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड, वो हम रखेंगे 1-2 पोजीशन पे। इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजीशन हमने बोला था। तो आपका ये जो पोजीशन है इस पे एक लिगेंड आ गया बाइडेंटेड, और एक बाइडेंटेड लिगेंड इस पे आ गया। A और A बाइडेंटेड लिगेंड है तो मैंने इसको बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया है। A और A बाइडेंटेड लिगेंड है, देयरफॉर आई हैव जॉइंड इट विद अ बॉन्ड। ये जो हमारा पोजीशन है जिसमें B और B 1 और 2 पोजीशन पे, इसको हम बोलेंगे सिस अरेंजमेंट। दिस विल बी कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। अब इसके जगह पे सपोज अब ट्रांस अरेंजमेंट कैसे निकाला जाएगा। हमारे पास में सेंट्रल मेटल है, हमने उसका स्क्वायर बेस बना लिए। ऊपर और नीचे ये फर्स्ट पोजीशन, दिस इज 6th पोजीशन। मोनोडेंटेड लिगेंड जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो मैंने फर्स्ट एंड 6th पोजीशन पे निकाल लिया। फर्स्ट और 6th पोजीशन पे जब मैं इसको निकालूंगा तो इसको मैं कौन सी पोजीशन बोलूँगा, ट्रांस। ये पोजीशन को ट्रांस पोजीशन बोला जाएगा। अब आपका जो बाइडेंटेड लिगेंड है इट विल बी एट 2-3 पोजीशन एंड इट विल बी प्रेजेंट एट 4-5 पोजीशन। तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट रहेगा इसको हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ टाइप MA टेकन टवाइस B2। अब ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अगर सपोज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MA टेकन टवाइस BC टाइप का है। BC मतलब रहेगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड दोनों अलग अलग है। B मोनोडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट 1 टाइम एंड C टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट 1 टाइम। तब जाके हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो भी ऐसे ही टाइप के आइसोमर बताएगा। ध्यान ये रखना है, B और B यहाँ पे 1-2 पे है। अगर सपोज MA टेकन टवाइस BC टाइप का अगर कंपाउंड दिया जाए तो उसमें B यहाँ पे रहेगा और C यहाँ पे रहेगा, या फिर C यहाँ पे रह सकता है और B यहाँ पे रहेगा। तो ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दैट इज MA टेकन टवाइस B2 एंड MA टेकन टवाइस BC विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। अब ये जो कंपाउंड है हमारा, इसके रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल देखेंगे। द टिपिकल एग्जांपल विच डिपिक्ट्स सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ टाइप MA टेकन टवाइस B2 विल बी, मैं B2 का एग्जांपल बता रहा, मोनोडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट ट्वाइस, उसमें आपको एक ट्राई करना है MA टेकन टवाइस BC का। पहले मैं एक एग्जांपल आपको MA टेकन टवाइस B2 का बताता हूँ, तो इसको ध्यान से देखना है। आपके पास में सबसे पहले यू हैव सपोज क्रोमियम है आपके पास Cr को हमने En अटैच कर दिए 2 टाइम्स। En का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन।
और क्लोरीन 2 टाइम्स अगर प्रेजेंट है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हमारे को लगेगा। CrEn टेकन टू Cl2, बहुत से बुक्स में आपको Cr की जगह पे CO भी एग्जाम्पल मिलेगा, कोबाल्ट। तो CrEn टेकन टू Cl2 या COEn टेकन टू Cl2 और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका हमारे को कंपैरिजन करना है इससे, तो M करस्पॉन्ड्स फॉर क्रोमियम, सेंट्रल मेटल क्रोमियम है। AA मतलब इट इज़ अ बाइडेंटेड लिगैंड, 2 बार लिया गया है, तो उसकी जगह पे हमारा En है। En मतलब इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन हमने यहाँ पे 2 बार लिया गया है। B2 मतलब एक मोनोडेंटेड लिगैंड, 2 बार है। यहाँ पे क्लोरीन टेकन ट्वाइस मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड इज प्रेजेंट ट्वाइस। इसका आपको आइसोमर निकालना, तो इसका आइसोमर सीजो ट्रांसफॉर्म में कैसे निकलेगा? Cr आपको पहले निकालना है, फिर आपको स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना देनी है, एक ऊपर और एक नीचे आपको लिगैंड निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है क्लोरीन, उसको एडजेसेंट पोजीशन पे निकाल देंगे, दैट इज एट 1-2 पोजीशन। 1-3, 1-4, 1-5 भी चलेगा, या फिर 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 भी चलेगा। बट अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, 1 and 2। बुक्स में आपको यही एग्जाम्पल दिखेंगे, कोई भी लेवल का क्वेश्चन रहो उसमें यही टाइप के आपको एग्जाम्पल्स दिखने वाले हैं। तो ये 1-2 पोजीशन पे हमने मोनोडेंटेड लिगैंड निकाल दिए। अब आएगी बारी आपकी En की। En मतलब इथिलीन डायमाइन, इसको इस तरीके से निकालेंगे। तो En हमने यहाँ पे अटैच करा दिया, और ये पोजीशन के बीच में En हमने अटैच करा दिए। तो ये जो टाइप का अरेंजमेंट है, इसको हम सिस टाइप ऑफ आइसोमर बोलेंगे। दिस आइसोमर विल बी ऑफ सिस टाइप। अब यही आइसोमर को आपको ट्रांसफॉर्म में कंसिडर करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाएगा? आप पहले सेंट्रल मेटल निकाल लो, स्टेप्स आर सेम। फिर आप एक स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर बनाओ, Cr स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर बना दिया हमने। फिर उसके बाद में एक ऊपर और एक नीचे लोकेशन, Cl यहाँ पे Cl। तो दिस विल बी मोनोडेंटेड लिगैंड प्रेजेंटेड 1-6 पोजीशन। 1-6 मतलब अपोजिट हो गई, Cl एंड Cl, ये अपोजिट लोकेशन पे है। आपको En यहाँ निकालना है, इसमें En यहाँ पे निकालना है। तो ये वाला जो आइसोमर रहेगा दैट विल बी ट्रांस आइसोमर। तो ये जो है दिस इज सिस आइसोमर, और ये वाला जो हो जाएगा दैट विल बी ट्रांस आइसोमर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, MAA taken twice B2 shows geometrical as well as optical isomer। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमर बताता है। कौन सा? MAA taken twice B2, MAA taken twice BC, दोनों इनके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमर बनते हैं। उसमें से जब ये वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे तो उसका ट्रांसफॉर्म विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं भी आपको बताऊंगा आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिलेटेड का पॉइंट। तो विच फॉर्म ऑफ MAA taken twice B2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता, या विच फॉर्म ऑफ MAA taken twice BC इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको बोलना है ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये एक जनरल सा पॉइंट है। तो आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MAA taken twice B2, उसका एक एग्जाम्पल हमने लिए है। यहाँ पे Cr की जगह पे आप CO भी ले सकते हैं, कोबाल्ट। अब आपको MAA taken twice BC का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप ले सकते हैं यहाँ पे CO, En taken twice Cl and Br। तो एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन लेके आप इसके 2 टाइप के आइसोमर सीजो ट्रांसफॉर्म में आपको निकालने हैं। तो एक होमवर्क आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे CO ले लो, En taken twice Br और Cl, तो सेम लिगैंड की जगह पे आपको अलग अलग लिगैंड लेने हैं। ये हो गया MAA taken twice B2 का। अब इसके बाद का जो आइसोमर रहेगा दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला जो आइसोमर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंसिडर करेंगे MA3B3। MA3B3 टाइप का आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है, MA3B3।
अब M(A3B3) में आपको आइसोमेरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से सिस और ट्रांस आइसोमर मिलिंग आ गई। यस, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वाला है, इस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू M(A3B3), कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ टाइप A3B3, A3B3, ठीक है। M(A3B3) है सपोज, इनमें सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा। M(A3B3) फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर समझने के लिए इसमें ध्यान से आपको देखना है। आप सबसे पहली चीज, सपोज आपके पास एक सेंट्रल मेटल है, यू हैव 6 लिगेंड्स अटैच टू इट, 6 लिगेंड्स इसको अटैच्ड है। अब इसकी अटैचमेंट ध्यान से देखो। सपोज आपका ए इस पोजीशन पे, कौन से 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे ए अटैच्ड है, तो बी कहाँ पे अटैच रहेगा? ऑब्वियसली 4 5 एंड 6 पोजीशन पे अटैच रहेगा। ये जो टाइप का अरेंजमेंट है इसको हम फेशियल अरेंजमेंट बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज फेशियल अरेंजमेंट। इसको फेशियल अरेंजमेंट बोला जाता है, फेशियल अरेंजमेंट। और ये फेशियल अरेंजमेंट को ही हम जनरल अगर देखें तो इसको सिस फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म? सिस। फेशियल का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम फैक आइसोमर बोलते हैं, फैक, FAC, फैक आइसोमर। अब अगर सपोज आपका एक टाइप का लिगैंड 1 2 3 पोजीशन पे है और दूसरा है 4 5 और 6 पोजीशन पे, 1 2 3 और दूसरा 4 5 6 पे अगर है, तो उसको हम फेशियल टाइप के आइसोमर बोलते हैं। फेशियल का शॉर्ट फॉर्म रहेगा FAC, फैक, जिसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे। अब इसको फेशियल क्यों बोला जा रहा है वो ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा, ए और ए को ज्वाइन कर दूंगा। व्हेन आई ज्वाइन ए एंड ए, ठीक है, तो ये हमारे ऑक्टाहेड्रॉन का एक ट्रायंगुलर फेस जनरेट हो रहा। अगर अभी तीनों को अगर ज्वाइन कर देते हो तो यू विल फाइंड कि एक फेस तैयार हो रहा, फेस। दैट मीन्स लिगेंड व्हेन अटैच दे आर फॉर्मिंग वन फेस ऑफ योर ऑक्टाहेड्रॉन। अब ये वाला पार्ट देखो, अगर आपने बी और बी को ज्वाइन कर दिए तो और एक फेस पे ये लिगेंड्स अटैच होते हुए आपको दिखेंगे। अब अगर आपने फेस कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर दिस फेसेस यू विल फाइंड कि एक फेस ऐसा है तो दूसरा अपोजिट वाला फेस है। तो व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन सच अ वे दैट दे फॉर्म फेसेस दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रिज्म में ऊपर का एक फेस, उसके सामने का एक फेस जनरेट हो रहा, ऊपर में एक फेस, यहाँ नीचे सामने में एक फेस जनरेट हो रहा। तो जब भी आपके लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे और अगर वो फेस जनरेट करते ऑक्टाहेड्रन के, देन इट विल बी कॉल्ड एज फेशियल आइसोमर, फेशियल अरेंजमेंट और फैक अरेंजमेंट, जिसको हम सिस अरेंजमेंट बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज आपका सेंट्रल मेटल, ऑक्टाहेड्रन निकाल लेंगे हम पहले, ये सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रन, दिस इज सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रन। इसमें हम ऐसा कंसिडर करेंगे, आपका एक लिगैंड अटैच्ड है ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए सपोज, ठीक है। बी जो है इधर बी एंड बी इधर प्रेजेंट है। तो ये जो टाइप रहेगा आपका, इसको हम मेरिडोनियल अरेंजमेंट बोलेंगे। दिस अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज मेरिडोनियल अरेंजमेंट, जिसको MER शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। दैट इज मर अरेंजमेंट, मेरिडोनियल या फिर मर अरेंजमेंट। मेरिडियन क्या रहता है, व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। आपका जो एलिमेंट, ये लिगेंड है, आप क्या करो, ये ए टाइप के जो लिगेंड्स है ना, उसको आप ज्वाइन करो। व्हेन यू ज्वाइन द लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप के लिगेंड्स अगर आपने ज्वाइन किए ना, तो आपको दिखेगा कि आप ए पॉइंट से ए पॉइंट और ए पॉइंट तक जब पहुंच रहे, तो मेरिडियन जो होती है, मेरिडियन मतलब एजेस आर कॉल्ड मेरिडियन, फेस और मेरिडियन।
तो ये जो आपके लिगेंड्स है ये एजेस पे प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रॉन के, मतलब मेरिडियन पे प्रेजेंट है। व्हेन द लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन एजेस और मेरिडियंस देन इट इज कॉल्ड एज मॉर अरेंजमेंट। तो ये जो अगर आप बी और इसको ज्वाइन करेंगे तो यू विल फाइंड कि इसमें फेस टच नहीं हो रहा, इसमें क्या टच हो रहा है, इसमें मेरिडियंस टच हो रही है। तो फेस अगर फॉर्म होता है ट्रायंगुलर तो दैट अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड फेशियल अरेंजमेंट। अगर मेरिडियन फॉर्म होती है, एजेस अगर फॉर्म होती है तो उसको हम मेरिडोनियल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फेशियल, मेरिडोनियल, ये दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। जब आपके लिगेंड्स मेरिडियन पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे। कौन सी अरेंजमेंट? ट्रांस। तो ट्रांस अरेंजमेंट में लिगेंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं? 1, 3, 6, 1, 2, 6 भी ले सकते हैं आप, 1, 4, 6 भी ले सकते हैं, 1, 5, 6 भी आप ले सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी आपका मेरिडोनियल यानी ट्रांस अरेंजमेंट रहेगा तो 3 में से 2 लिगेंड आपके कौन से पोजीशन पे रहेंगे? 1, 6 पे डेफिनेटली प्रेजेंट रहने ही वाले। तो व्हेन योर लिगेंड्स फॉर 1, 6 पोजीशन अपोजिट वाले, ठीक है, 3 में से 2 लिगेंड सेम टाइप के कहाँ पे प्रेजेंट है? 1, 6 पे। तो ये वाला जो फॉर्मेशन रहेगा दैट विल बी मेरिडोनियल। तो हमेशा मेरिडोनियल अरेंजमेंट ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड योर फेशियल अरेंजमेंट। ये जो रहेगा इसको हम मेरिडोनियल अरेंजमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ टाइप MA3B3। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, स्पेशल नोट फॉर जेई नीट स्टूडेंट्स। जेई नीट स्टूडेंट्स के लिए या सीईटी जो भी देने वाले उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है। अगर सपोज आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यू हैव अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप MABCDEF। MABCDEF मतलब 6 के 6 जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, MABCDEF। यू हैव 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स। आपके पास 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल को अगर अटैच करते हैं तो इनसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तैयार होता है क्या? तो हमारा आंसर रहेगा यस। व्हेन 6 डिफरेंट, अंडरलाइन द टर्म डिफरेंट, व्हेन 6 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच टू सेंट्रल मेटल। जब 6 अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल को अटैच होंगे तब ये वाले टाइप के कंपाउंड 15 आइसोमर बनाएंगे। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट ऑफ टाइप MABCDEF? MABCDEF के 15 टाइप प्रेजेंट रहेंगे। कितने टाइप? 15, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप MABCDEF विल फॉर्म 50 आइसोमर्स। ये सबके सब जो हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है इट शुड बी डिफरेंट। MA5B दिस विल नेवर फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इससे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ टाइप MABCDEF विल फॉर्म 15 आइसोमर्स, 15। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको सॉल्विंग बुक से मिलने वाला है। स्टार करके पॉइंट लिखना है, ठीक है। चलो, ये था हमारा पॉइंट रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद में जो रहेगा दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट वाला जो हम टॉपिक कंसिडर करेंगे दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स पहले हम कोऑर्डिनेशन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख लेंगे, ठीक है। दोनों पे डिस्कशन रहेगा हमारा। तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स कितने होते हैं। द आइसोमर्स विच हैव टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards left or towards right are called optical isomers। और ये जो phenomenon है, phenomenon of rotation of
plane polarized light towards left or right is called as optical activity. उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। पॉइंट ध्यान से सुनना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिलेटेड। अगर सपोज लाइट राइट की तरफ रोटेट हो जाती है तो दैट इज डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट की तरफ होती है तो लीवो। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस आर इनैंशोमर्स, एक दूसरे के इनैंशोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बोलेंगे कि एक दूसरे के इनैंशोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है कि जब भी आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाने वाले, मतलब इनमें असिमेट्रिक लाइन, यानी इट विल नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, असिमेट्री इनमें प्रेजेंट रहेंगी, जिसको कायरलिटी बोला गया है। ऑब्वियसली इसमें कायरल कार्बन नहीं रहेगा, इसमें सेंट्रल मेटल कायरल के जैसा बिहेव करेगा। दैट मीन्स असिमेट्रिसिटी इसमें प्रेजेंट रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपके पास में एक कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहने वाले दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है स्क्वायर प्लेनार और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वन इज स्क्वायर प्लेनार और दूसरा है टेट्राहेड्रल। याद रखना है स्क्वायर प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है सिमेट्रिकल होता है और स्क्वायर प्लेनार में सब लिगेंड्स एक प्लेन में ही रहेंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये कंपाउंड ही सिमेट्रिकल है। इनमें स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल में सिमेट्रिसिटी रहने की वजह से, कंपाउंड सिमेट्रिकल रहने की वजह से नो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो इनकी कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? नो। कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो कंपाउंड या तो स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर में रहेंगे, नहीं तो टेट्राहेड्रल में रहने वाले हैं। स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल में जब ये पॉसिबल, यानी जब ये प्रेजेंट होते हैं तो इनके कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आइदर आर स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल, दे आर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, hence they will not show optical isomerism. Optical isomerism या optical activity is shown by those type of coordination compound जिसमें coordination number 6 होता है। आपके पास में coordination compound है, वो coordination compound जिसका coordination number 6 है, coordination compound जिनके coordination number 6 है, coordination compounds having coordination number 6, coordination number 6 रहने वाले जो coordination compound है, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली एक्टिव और शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी डेफिनेटली आपको दिखेगी। ठीक है, अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से ऐसे टाइप है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे। सबसे पहला जो टाइप है ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने वाला, दैट विल बी MAA टेकन थ्राइस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप MAA टेकन थ्राइस विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन से टाइप का? MAA टेकन थ्राइस, इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी आपको। ऑप्टिकल एक्टिविटी में कैसा वाला रहेगा? सेंट्रल मेटल है आपके पास, आपको पहले एक ऑक्टाहेड्रॉन निकालना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रॉन में आपका पहला बाइडेंटेड लिगैंड इस पोजीशन पे रहेगा 1 2, फिर
दूसरा वाला जो रहेगा इट विल बी इन 3-6, तीसरा जो रहेगा दैट विल बी प्रेजेंट ऑन 4-5 पोजीशन। यहाँ पे इसकी जगह पे हम MAB टेकन थ्राइस भी कर सकते हैं, ठीक है, MA टेकन थ्राइस और MAB टेकन थ्राइस। जब हम AA हमारा पहला जो लिगेंड है ये किस पे प्रेजेंट है, ऑन 1-2, फिर बाद में 3-6 और 4-5, ये पंखे के जैसा बनेगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज इसको आपने डेक्स्ट्रो कंसिडर करें, D, स्मॉल d से रिप्रेजेंट होता है डेक्स्ट्रो विद पॉजिटिव साइन, स्मॉल d इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। इसको अगर आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंसिडर की है तो आपका ये M ये हो जाएगा आपका, दिस इज ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा दिस विल बी A, फिर इधर आ जाएगा दिस इज A, ये आ जाएगा A और A। इन दोनों को अगर आपने कंपेयर करें तो यू विल फाइंड बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ये जो है MM' मिरर है, प्लेन मिरर। तो आपके पास में अगर सपोज एक कंपाउंड है MA टेकन थ्राइस टाइप का या AB टेकन थ्राइस टाइप का, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनते ही ये रहेगा डेक्स्ट्रो, तो ये जो रहेगा दैट विल बी LIVO। LIVO का मतलब प्लेन पोलराइज को, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये लेफ्ट की तरफ घुमाएगा और ये राइट की तरफ घुमाएगा। तो विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ टाइप MA टेकन थ्राइस will show optical activity, one will be dextro and another will be LIVO। अब इसका एग्जाम्पल अपन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, COEN टेकन थ्राइस, इस पे +3 सपोज चार्ज, COEN टेकन थ्राइस +3 चार्ज, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। चलो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे हम, ध्यान से देखना है हाउ डू वी और हाउ कैन वी ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकाले जाएंगे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं हाउ कैन वी ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत सिंपल है, निकालने का तरीका बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर ले लेंगे, दिस विल बी MM' आपका मिरर है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल हम ले लेंगे कोबाल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एक ऑक्टाहेड्रन के लिए अटैचमेंट या अरेंजमेंट बना देंगे। EN टेकन थ्राइस, EN इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, तो इधर से इस तरीके से निकलेगा EN, इधर हम EN निकालेंगे दैट इज इथिलीन डायमाइन, इधर दिस इज EN इथिलीन डायमाइन। टोटल चार्ज इस पे +3, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ले सकते हैं, यहाँ पे +3 चार्ज लिख सकते हो। अगर सपोज आपने इसको प्लस साइन दिए और बोले कि ये कंपाउंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसके आपको मिरर इमेज बनाना पड़ेगी, दैट विल बी CO। फिर से आपको जनरेट करना पड़ेगा एक ऑक्टाहेड्रन, ड्राइंग है बेसिकली इस चैप्टर में। तो आपको यहाँ पे EN लिखना पड़ेगा, यहाँ पे EN और यहाँ पे भी EN, इस तरीके से आपका इसका आइसोमर बनेगा। फिर इसको भी आप चार्ज दे सकते हो +3 कॉम्प्लेक्स। ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट मीन्स इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, तो ये जो रहेगा इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाएगा। इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी MA टेकन थ्राइस या MAB टेकन थ्राइस भी बोल सकते, इसमें AA टेकन में ऑक्सैलेटो भी आएगा। अब अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है, आप अलग अलग टाइप के लिगैंड बाइडेंटेड वाले यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ डेक्स्ट्रो एंड LIVO रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखो। दिस इज योर फर्स्ट सब्सटेंस एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। आगे का पॉइंट, और ऐसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे? तो बोलेंगे यस, देयर आर कंपाउंड्स विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने वाले जो हमारे कंपाउंड है, उसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेगा दैट विल बी
ए टेकन ट्वाइस A2 या B2 ले लेते हैं हम, चलो इसको MA टेकन ट्वाइस B2, यू कैन यूज B2 और MA टेकन ट्वाइस BC भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज MA टेकन ट्वाइस B2 और MA टेकन ट्वाइस BC, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। अब सपोज यू हैव कोबाल्ट, AA की जगह पे आपके पास EN टेकन ट्वाइस है, B2 में सपोज Cl2 है आपके पास, ठीक है, चार्ज इससे +1 है, CO EN टेकन ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव चार्ज +1 है आपके पास। अब ये ऐसे कंपाउंड है CO EN टेकन ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव चार्ज, इनके रिलेटेड आपको क्या करना है, इसके सिस ट्रांस आइसोमर पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बनती है क्या वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CO फिर EN जो है, EN मैं निकालूंगा, पहले मैं Cl निकाल देता 1-2 पोजीशन पे, इधर मैं निकालूंगा EN और इधर भी EN निकालूंगा, इस पे टोटल आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये होगा सिस फॉर्म, मैंने बोला भी था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ टाइप MA टेकन ट्वाइस B2 विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर। पहले आपने सिस फॉर्म निकाल ली है कंपाउंड का, जैसे आपने सिस फॉर्म निकाल ली है, ये सिस फॉर्म हम कंसिडर करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एंड सपोज कंसिडर इट एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आपको यहाँ पे स्लैश निकालना पड़ेगा, ये दिस इज M डैश आपने निकाल लिए। जैसे आपने M डैश निकाल लिए तो ये आ गया आपका सेंट्रल मेटल दैट इज कोबाल्ट, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रन अरेंजमेंट, इसमें Cl यहाँ पे दिखेगा, Cl यहाँ पे दिखेगा, En इधर दिखेगा और En इधर आ जाएगा। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व बोथ द कंपाउंड्स तो आपको दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के दोनों क्या रहेंगे, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो है दैट इज +D है, तो ये जो रहेगा दैट विल बी -L। -L का मतलब इट इज लीवो रोटेटरी, नेगेटिव साइन का मतलब लीवो होता है, ठीक है, तो -L बोल रहे हैं हम इसको। डेक्स्ट्रो उसका ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि इनैंशियोमर लीवो रोटेटरी रहेगा, ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो MA टेकन थ्राइस विल शो आर आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो लीवो। MA टेकन ट्वाइस B2 और MA टेकन ट्वाइस BC विल ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये हो गया सिस फॉर्म। सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर बताता है। अगर सपोज आपने इसका ट्रांसफॉर्म लिए, इफ यू कंसिडर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, कोबाल्ट EN ना निकालते हुए इसको EN ऐसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे EN आ जाएगा, कोबाल्ट के साथ ये जुड़ जाएगा, फिर ऊपर Cl और नीचे Cl आ जाएगा, टोटल चार्ज +1 है कॉम्प्लेक्स पे। ये जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर सपोज किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसको हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने की वजह से ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला MA टेकन थ्राइस या फिर MA टेकन ट्वाइस B2 और MA टेकन ट्वाइस BC। उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस फॉर्म विल शो योर ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांसफॉर्म विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी विल नॉट बी शोन बाय MA टेकन ट्वाइस B2 और MA टेकन ट्वाइस BC if you consider transform of this compound। इनके सीजो ट्रांस दोनों आइसोमर बनते हैं, इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है, बट इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स है इनका
ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका छोटा सा पॉइंट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिलेटेड आपका छोटा सा पॉइंट है। और हम एक टाइप कंसिडर कर सकते जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएगा। वी आर गोइंग टू कंसिडर वन मोर टाइप विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। वन मोर टाइप में अब हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। एक एडिशनल पॉइंट है, स्टार करो और लिख लो वहाँ पे एडिशनल पॉइंट। ये मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं है और ये पॉइंट एडिशनल है, तो एडिशनल 2 पॉइंट अभी हम कंसिडर कर लेंगे। तो व्हाट आर एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे के सब एडिशनल पॉइंट रहेंगे। कंपाउंड ऑफ टाइप MAA B2C2 MAA B2C2 will show ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहला फिर से वही सेंट्रल मेटल, हमारे पास पहले स्क्वायर प्लेनार बेस बनाना पड़ेगा। अब इसमें हाउ डू वी ड्रॉ योर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ए सपोज हमने यहाँ अटैच कर दिए बाइडेंटेड, बी एंड बी ये एक्सिस पे, सी और सी यहाँ पे। फिर इसके सामने एक मिरर MM डैश मिरर निकाल दिए तो आपको इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। तो इसमें आएगा दिस इज बी, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रहेगा आपका दिस इज सी, ए टाइप इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा सी। इफ दिस फॉर्म इज डेक्स्ट्रो तो ये फॉर्म रहेगा लियो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ फार्मूला MAA B2C2 विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके रिलेटेड जो एडिशनल जो पॉइंट है वो लिख लो आप। ये कंपाउंड का फॉर्मूला जो रहेगा COEN NH3 taken to ICl2, COEN NH3 taken to ICl2, this compound will show ऑप्टिकल आइसोमर। ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर बताएगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखो, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट फॉर योर नीट एंड जी CET के रिलेटेड डबल स्टार पॉइंट है। और एक एडिशनल पॉइंट आपको लिखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट EDTA के रिलेटेड नोट लिखना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेड लिगैंड will show optical isomerism। हेक्साडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट रहने वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे। उसका टिपिकल एग्जांपल डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में लिखो COEDTA। CO इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको CO MCQ में। EDTA कोबाल्ट और इस पे -1 चार्ज। दिस कंपाउंड COEDTA -1 चार्ज विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल आइसोमर बताएगा COEDTA और टोटल चार्ज है -1, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखो। इसका नाम ऐसा रहेगा इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेटो कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। या कोबाल्टेट आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्टेट 3 आयन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेटो कोबाल्टेट ब्रैकेट में 3 रोमन नंबर में ION विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट लिख के रखो। और एक इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट जो आपको लिख के रखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स containing unsymmetrical bidentate ligand will show optical activity. A tetrahedral complex containing unsymmetrical bidentate ligand will show optical activity. उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज NiCH2। एग्जाम्पल लिख लो
this will be CH2 NH2 COO taken twice. NiCH2 NH2 COO taken twice, ये ग्लाइसिन I2 का एग्जाम्पल है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम लिख लो, बिस ग्लाइसिनेटो निकेल 2, बिस ग्लाइसिनेटो निकेल 2, बिस ग्लाइसिनेटो निकेल 2 विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स NiCH2 NH2 COO टेकन ट्वाइस विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारे सिंपल से पॉइंट है रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म, और जो भी एडिशनल पॉइंट रहेंगे दैट विल बी टेकन इन एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑफ नीट। बट बोर्ड के हिसाब से ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। MCQ में ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है बोर्ड में भी, तो शुड नॉट टेक रिस्क। बोर्ड स्टूडेंट्स नीड दी, सब ने ये पूरा पॉइंट याद करना है एज इट इज़। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।